Hello friends, welcome to EduShare Center. Today we are going to learn about the basic learning style. तो हम पहले समझेंगे कि बेसिक लर्निंग स्टाइल क्या होता है। जो बच्चा है, हर बच्चा उसका लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। और वो जो लर्निंग है, लर्निंग भी वो अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई चीज़ को वो करके सीखता है। तो ये हर बच्चा में अलग अलग होता है लर्निंग स्टाइल। तो इसी को बोलता है बेसिक लर्निंग स्टाइल। तो अभी हम पढ़ेंगे। पहले ये देखिए लर्निंग स्टाइल। द टर्म लर्निंग स्टाइल कॉरस्पॉन्ड्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी इंडिविजुअल्स लर्न डिफरेंटली। तो लर्निंग स्टाइल का मतलब यही है कि एवरी इंडिविजुअल जो है वो अपना अपना स्टाइल से वो लर्निंग करता है। लर्निंग स्टाइल डिफाइन द वे हाउ पीपल लर्न एंड हाउ दे अप्रोच द इंफॉर्मेशन। लर्निंग स्टाइल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक पीपल वो हाउ दे लर्न, मतलब वो कैसे लर्न कर रहा है और वो जो लर्न करने के लिए क्या अप्रोच है उसका, वो देख के लर्न कर रहा है ना, वो चीज़ को बाय डूइंग करके वो लर्न कर रहा है। एन इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल रिफर्स टू द पेरिफेरेंशियल वे इन व्हिच द लर्नर एब्जॉर्ब, प्रोसेस, कॉम्प्रिहेंड्स एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन। जो लर्निंग स्टाइल है उसको ऐसे बोला है कि जो एक बच्चा है वो लर्निंग को पहले वो एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको एनालिसिस करता है, फिर इंफॉर्मेशन को रिटर्न करता है। दैट मीन्स वो कैसे सीखता है इसका मतलब। तो वही वाला चीज़ घुमा फिरा के। तो अभी देखेंगे क्या क्या है लर्निंग स्टाइल में। इस मॉडल को VARK मॉडल बोलता है। इसमें 4 आता है। आपका सिलेबस में 3 है लेकिन इसमें 4 है। जैसे ये विजुअल है, ऑडिटरी है, रीडिंग राइटिंग प्रीफरेंस है एंड किनेस्थेटिक्स है। तो जो विजुअल है ये देख के सीखता है, और जो ऑडिटरी है ये सुन के सीखता है। रीडिंग और राइटिंग प्रीफरेंस, ये रीडिंग और राइटिंग करके सीखता है बच्चा। और किनेस्थेटिक मतलब मोटर एक्टिविटी से सीखता है। जैसे वो कुछ करके सीखता है, टास्क करके सीखता है, फील करके सीखता है। या तो मोटर एक्टिविटी हमने बोला था, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर मीन्स द फुल बॉडी मूवमेंट एंड द फाइन मोटर मीन्स द हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। ये सब करके वो किनेस्थेटिक में सीखता है। तो इसको अभी पढ़ेंगे हम। आदमी था, उसका नाम था फ्लेमिंग। उसने ये बार्क मॉडल दिया है, VARK मॉडल ऑफ लर्निंग। इसे वेरी कॉमनली एक्सेप्टेड मॉडल, यही वाला मॉडल को ज़्यादातर एक्सेप्ट किया जाता है। बार्क इज एक्रोनॉमी दैट रिफर्स टू 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग। जो बार्क का इसका फुल फॉर्म है वो 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग को डिनोट करता है। जैसे विजुअल, ऑडियोटरी, रीडिंग राइटिंग प्रीफरेंस एंड किनेस्थेटिक प्रीफरेंस। तो अभी देखेंगे हम विजुअल लर्नर्स कैसे सीखता है। जो विजुअल्स बोला है आपका सिलेबस में पहले, वो विजुअल लर्नर कैसे सीखता है। विजुअल लर्नर्स प्रीफर द यूज़ ऑफ इमेज। वो इमेज देख के सीखता है। जैसे मान के चलो क्लासरूम में बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हो आप, उसका इमेज दिखा दिया तो बच्चा अच्छे से वो सीखेंगे। जो विजुअली ज़्यादा सीखता है। मैप्स, जैसे अगर कुछ जगह के बारे में बताना है बच्चे को तो आप मैप्स दिखा के उसको बता सकते हो कि ये वाला जगह यहाँ पे है, तो अच्छे सीखेंगे। एंड ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस द अंडरस्टैंडिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन। जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ग्राफिकली एक्सेस। जैसे आजकल स्कूल में देखो आप, जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है, तो उसमें अगर कोई सिंबल बच्चे को दिखाना है, अगर वहाँ मैं ग्राफिकली वो बना के दिखाऊंगा तो ये विजुअल लर्नर टाइप का जो लर्नर है इसको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएंगे। जो ऑडिटरी लर्नर्स है ये ज़्यादातर सुन के और बोल के सीखता है। सब बच्चा देख के नहीं सीखता है, कोई बच्चा है जो सुन के और बोल के भी अच्छा सीखता है। द ऑडिटरी लर्नर्स बेस्ट अंडरस्टैंड द न्यू कंटेंट थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन सिचुएशंस सच एज लेक्चर एंड ग्रुप डिस्कशन। जो ऑडिटरी लर्नर है वो ज़्यादातर बोल के और सुन के सीखता है। जैसे टीचर का लेक्चर हो गया, वो लेक्चर सुन के भी सीखता है, और कोई ग्रुप डिस्कशन तो उसी से ज़्यादा सीखता है कोई बच्चा। एक है लर्निंग विद स्ट्रॉन्ग रीडिंग एंड राइटिंग, और कोई बच्चा है वो रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा सीखता है। जैसे प्रीफरेंस लर्न बेस्ट थ्रू द वर्ड्स, वो वर्ड्स पढ़ के ज़्यादा सीखता है। दिस लर्नर्स आर एबल टू ट्रांसलेट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू वर्ड्स एंड ऐसे। जो रीडिंग एंड राइटिंग से ज़्यादा सीखता है वो बच्चा क्या करता है, जो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको आराम से सिंपल वर्ड में लिख सकता है, या तो उसको ऐसे में लिख सकता है। जैसे कोई बच्चा है वो डिक्शनरी पढ़ के अच्छा वो समझता है मीनिंग। और एक है किनेस्थेटिक लर्नर्स, मतलब जो बॉडी मूवमेंट करके वो सीखता है, टास्क करते सीखता है, फील करके सीखता है। और यू कैन से द लर्निंग बाय डूइंग। बेस्ट अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मीन्स बाय टचिंग द थिंग्स और बाय डूइंग। टेक्टाइल मतलब टचिंग, फीलिंग और द डूइंग, टेक्टाइल का मतलब है। तो दे लर्नर बेस्ट थ्रू फिगरिंग आउट बाय हैंड।
स्पेशली जो बच्चा है, छोटा बच्चा क्या करता है, वो करके ज़्यादा सीखता है। अगर कोई चीज़ उसको करने दोगी वो जल्दी सीखेंगे। अगर उसको कोई भी चीज़ आप पढ़ा दो छोटा बच्चा को तो इतना जल्दी वो नहीं सीख पाता है। इसे भी आ सकता है एग्ज़ाम में, जो मोटर एक्टिविटी बोल सकता है। मोटर एक्टिविटी मतलब ग्रॉस मोटर मतलब फुल बॉडी मूवमेंट। लाइक अगर आप स्विमिंग सीख रहे हो तो आप उसको करके सीख रहे हो ना। अगर आपको कोई स्विमिंग का जितना भी क्लास देंगे तो आप नहीं स्विमिंग कर पाओगे जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। उस लर्नर को किनेस्थेटिक लर्नर बोलता है, जो चीज़ों को करके ज़्यादा सीखते हैं, वो ज़्यादा समझ में आता है उसको। इसमें बोला है द टीचर शुड एसेस द लर्नर स्टाइल ऑफ देयर लर्नर एंड एडॉप्ट देयर क्लासरूम मेथड टू बेस्ट फिट इस लर्नर एंड लर्निंग स्टाइल। जो टीचर का मेन जो टीचिंग स्टाइल है वो लर्नर की जो स्टाइल है उसकी हिसाब से वो डिज़ाइन करना चाहिए, तभी जाके लर्नर को ज़्यादा समझ में आएंगे। जैसे ये पिक्चर में देख सकते हो, विजुअल लर्नर क्या कैसे करता है, लर्निंग बाय सीइंग। जो चीज़ वो देख के सीखता है, लाइक चार्ट, ग्राफ्स ऑर्गेनाइजर जो ग्राफ्स बना के कुछ दिखाता है। लेसन आउटलाइन, कोई लेसन अगर उसको दिखा दिया वहाँ पे वो सीखता है। और इसमें है पिक्चर एड्स, कोई अगर आपने बच्चे को पिक्चर दिखा दिया, कोई अगर उसको मतलब वो मॉडल देके वो दिखा दिया तो वो ज़्यादा सीखता है बच्चा, विजुअल लर्नर जो है। ये पावर पॉइंट भी बोला है, जो आजकल जो स्कूल है या तो कॉलेज है उसमें जो पावर पॉइंट से ज़्यादा टीचिंग किया जाता है, तो विजुअल लर्नर को उसमें ज़्यादा समझ में आता है। और एक ऑडिटरी लर्नर लर्निंग बाय हियरिंग, वो सुन के सीखता है। लाइक रीडिंग अलाउड, जब हम लोग स्कूल में था, एलपी स्कूल में, तो उसमें बच्चा को ज़ोर से 1 2 ऐसे ज़ोर से पढ़ाता था। क्यों पढ़ाता था? कि बच्चे को याद हो जाए। तो लाउडली उस टाइम में बच्चे को वो करके ज़्यादा वो चीज़ उसको याद रहता था। लेकिन कोई चीज़ है उसको वो करने दोगी तभी बच्चे को ज़्यादा याद रहता है। तो इसमें और है लिसनिंग सेंटर्स, कुछ चीज़ सुन के, वर्बल इंस्ट्रक्शन, कुछ बात करके भी सीखता है। डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन हमने बोला है, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, रिपीट टू द फ्रेंड। और एक रीड एंड राइट है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसमें देख लीजिए। लर्निंग बाय रीडिंग एंड राइटिंग, लाइक बुक, टेक्सेस, डिक्शनरीज एंड नोट टेकिंग। कोई बच्चा वो नोट टेकिंग करके ज़्यादा सीखता है, डिक्शनरीज पढ़ के ज़्यादा सीखता है। और जो किनेस्थेटिक है, किनेस्थेटिक में क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग। आपका एग्जाम में आएंगे तो लर्निंग बाय डूइंग ही दे देंगे शायद। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी मूवमेंट, वो बॉडी मूवमेंट करके सीखता है। टेक्टाइल, टच एंड फील, टेक्टाइल का मतलब टच एंड फील करके सीखता है। हैंड्स ऑन करके सीखता है, जो चीज़ को वो करके सीखता है उसको हैंड्स ऑन बोलता है। होप सो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, हम उसके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, ये आपका एलपी 2021 में आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर अ टेक्टाइल लर्नर। टेक्टाइल लर्नर हमने क्या बोला था, जो टास्क करके फील करके सीखता है। और टेक्टाइल लर्नर को ही किनेस्थेटिक लर्नर आप बोल सकते हो, जो करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। दे नीड टू फिजिकली ट्राई समथिंग इन ऑर्डर टू लर्न, ये फिजिकली ट्राई करता है, दैट इज मीन्स द किनेस्थेटिक लर्नर। ये तो राइट है, हमको नॉट बोला है। दे एक्सप्रेस देयर लर्निंग बेस्ट विद द प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स करके सीखता है। जैसे कोई देता है ना स्कूल में, जैसे बच्चे को ये मॉडल बना के लेके आओ, ये वाला चीज़ बना के लेके आओ, तो थ्रू प्रोजेक्ट उसको बोलता है। तो ये भी किनेस्थेटिक लाना होगा क्योंकि वो करके सीख रहा है। दे आर ऑफ्टन गिफ्टेड इन फिजिकल एटीट्यूड लाइक रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। ये फिजिकल रनिंग एक्टिविटीज़ करके जो सीखता है, ये भी उसका बॉडी मूवमेंट कर रहा है, वो करके सीख रहा है, तो ये भी करेक्ट है। और हमने नॉट बोला है दे बेनिफिट फ्रॉम लिसनिंग टू द लेक्चर। लिसनिंग टू लेक्चर मतलब ये जब वो लिसनिंग कर रहा है तो ये ऑडिटरी होगा। कोई अगर सुन के वो लर्न कर रहा है तो ये ऑडिटरी होगा ना, तो ये वाला आपका टेक्टाइल लर्नर नहीं होगा। तो हमें नॉट बोला है, तो आपका आंसर वाला ये वाला होगा आपका आंसर। और एक क्वेश्चन देखिए, किनेस्थेटिक लर्नर इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई साउंड। ये साउंड तो आपका ऑडिटरी लर्नर की साउंड से सीखता है। हैविंग ए शार्प क्लियर मेंटल पिक्चर, जो मेंटल पिक्चर है ये आपका विजुअल लर्नर सीखता है, विजुअल पिक्चर या मेंटल कुछ भी देखे। डेवलपमेंट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टुवर्ड द एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप करता है टुवर्ड द एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके सीखना चाहता है बच्चा, तो वो ज़्यादा सीखता है एक्सपीरियंस करके। तो ये वाला आपका होगा किनेस्थेटिक लर्नर, और आप टेक्टाइल लर्नर भी बोल सकते हो। और एक देखेंगे रिलेटिंग टू पीपुल ऑब्जेक्ट इम्पर्सनली, ये वाला तो नहीं होगा आपका।
तो आपका आंसर हो गया ये वाला, जो बच्चा है जो किनेस्थेटिक लर्नर है वो हमेशा एक्सपीरियंस करके सीखता है कोई भी चीज़। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बहुत छोटा टॉपिक्स था।